हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। लास्ट जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था वो था एसआईपी और म्यूचुअल फंड के माध्यम से किस तरीके से लंबे समय में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और आज जो ये वीडियो शूट हो रहा है ये है कि कहाँ से म्यूचुअल फंड लें या वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो आई बिलीव ये सेशन फ्रूटफुल होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि कुछ सवाल हैं जिनको हम लेंगे आज और उनको देखेंगे कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने मेन पेज पे। ये हैं कुछ सवाल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखा है म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर। तो ये केवल बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये है हर उस व्यक्ति के लिए जिसको थोड़ा आइडिया नहीं है कि म्यूचुअल फंड कहाँ से लें या कैसे लें। ये बेसिक सा नॉलेज है, कोई बहुत डीप नॉलेज नहीं है इसमें, बट मुझे लगता है कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए था, तो इसलिए मैं इसको शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शूट करते हैं, या माफ़ करिएगा चालू करते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैंने नोट कर रखे हैं। म्यूचुअल फंड कहाँ से लें, या म्यूचुअल फंड एसआईपी कब से चालू करें, महीने का कितना इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में, या महीने की किस डेट को एसआईपी चालू करें, अगर कोई ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में रहते हैं, और मेरे मन में खुद थे ये सवाल लेने से पहले कोई भी म्यूचुअल फंड। तो आइए समझेंगे इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके। ठीक है, तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज के डेट पे मोटा मोटा ये 4 तरीका है या 4 प्लेटफॉर्म हैं, आप ये कह सकते हैं, जहाँ से हम या आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका हो गया थ्रू एएमसी। तो थर्ड पार्टी ऐप, बैंक्स या एजेंट्स, ये वो तरीके हैं जहाँ से आप पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे और किस तरीके से आप इनके थ्रू पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसा कि मैंने कहा पहला तरीका है थ्रू एएमसी। ठीक है, तो आप आएंगे तो देखेंगे एएमसी में ये मैंने एक पिक्टोरियल व्यू बना के रखा है। यू कैन बाई म्यूचुअल फंड डायरेक्टली थ्रू द एएमसी। अभी आपके मन में सवाल आएगा ये एएमसी क्या होता है। एएमसी वो एंटिटी या वो बॉडी होती है जो म्यूचुअल फंड के पैसे को मैनेज करती है। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं इसको। तो आप जो भी पैसा लगाते हो आप डायरेक्ट इनके थ्रू जाके, कहने का मतलब ये कि ये सारी कुछ बॉडीज़ हैं नीचे, मैं इनमें से किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसी बॉडी है, मैंने इंटरनेट से उठा के यहाँ पे डाला है आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कुछ बॉडी हैं, और भी बहुत सारी बॉडी हैं। आप किसी के थ्रू भी इनके पास जाइए और इनमें अकाउंट ओपन करा के डायरेक्टली इनके म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, है ना। ये एक तरह से मैं ये पिक्टोरियल व्यू बना दिया है। ये होगी एएमसी, एचडीएफसी, एसबीआई, क्वान, कोटक, निपॉन एटसेट्रा। ये बहुत तरह की बॉडी है, आप इंटरनेट पे एक बार सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इनमें जिसमें भी आपको पैसा लगाना हो डायरेक्ट उनके पास जाइए और आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में उनके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। दूसरा तरीका है यू कैन बाई म्यूचुअल फंड, यू कैन बाई म्यूचुअल फंड थ्रू ब्रोकर ऐप। तो आज की डेट पे मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप हैं, ब्रोकर ऐप, जैसे कि एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया। आप देखेंगे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, या आप स्टॉक हो गया। सिर्फ यही थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप हैं। ये जस्ट मैं रेफरेंस के लिए 3-4 यहाँ पे नाम दे दिए हैं। तो आप इनके थ्रू जाके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो एक तीसरा तरीका है वो हम आपको दिखाएंगे। तीसरा तरीका एनी बैंक, आप किसी भी बैंक में जाके, आप किसी भी बैंक में जाके म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा ले सकते हैं। आज की डेट पे हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक्स हैं, और आप किसी भी बैंक में जाइए तो इनके थ्रू भी आप पैसा उस म्यूचुअल फंड कंपनी में लगा सकते हैं। तो आप किसी भी और ये आपका सारा पैसा उस एएमसी पे ही जाएगा। और चौथा तरीका है एजेंट। अब बहुत सारे प्राइवेट एजेंट होते हैं, आप एजेंट के माध्यम से जाइए और उनके थ्रू आप एएमसी में पैसा लगा सकते हैं। एएमसी जैसे कि मैंने पीछे बताया
एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये वो बॉडी है जो आपके फंड्स को मैनेज करती है। अब इन सब पे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन सारे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जाने पे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो बेसिक जो बेनिफिट है वो ये है कि इन सब पे अलग अलग किसको क्या कन्वीनियंट लगता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए और आपको कराना है। तो आप कहाँ से जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। और इन सब में जो मेरा मानना है, जो बेसिक डिफरेंस है वो ब्रोकर का है, माफ करिएगा ब्रोकरेज का है। तो ब्रोकरेज इनमें कम ज़्यादा हो सकता है, वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। बट सबसे बड़ा जो बेनिफिट है थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, यदि आप इस ऐप के थ्रू जाते हो, इस ऐप मतलब किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू जाते हो, तो यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे सपोज आप किसी के साथ ओपन कराते हो अकाउंट, इसके इसके या और कोई, तो इनमें आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड्स दिख जाते हैं। तो आप ब्रॉडर कंपैरिजन कर पाते हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और एक्सपेंसेस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सारी चीज़ें दिखती हैं आपको दूसरी जगह भी हैं। बट आप यदि किसी इनमें से इसके अलावा किसी और के साथ जाएंगे तो आपको वहाँ पे केवल उसी फंड हाउस का देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड दूसरे का नहीं मिलता। और मे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी इसके बारे में कि यदि आप आदित्य बिरला के पास जाते हैं तो आपको कैनरा का दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, मेरे हिसाब से नहीं दिखाएगा। बट एक बार फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये रही जानकारी बेसिक जो लोगों के मन में होता है कि कहाँ से म्यूचुअल फंड लें, कैसे लें। कहने का मतलब ये, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेटफॉर्म ऑल योर मनी विल बी इन द बकेट ऑफ एएमसी, कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपका पूरा पैसा रहेगा एएमसी के पास ही। तो ये रहा इस सवाल का जवाब। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है आपका, म्यूचुअल फंड या एसआईपी कब से चालू करें, ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों के मन में। तो मैं कहूँगा इसको, म्यूचुअल फंड को आप किसी भी डेट से, इसके लिए ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है कि आप 1 से करें, 2 से करें, 4 से करें, जब आपकी मर्जी, जब आपके पास पैसा हो तब से आप ये म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आता है सवाल, महीने का कितना इन्वेस्ट करूँ। तो देखिए ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, आपको कितना पैसा जमा करना है म्यूचुअल फंड में डालना है वो आप देखें आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मैं कहता हूँ सपोज आपके पास 20,000 रुपये हैं तो 20,000 एक ही फंड में ना डाल के आप 2-2 हज़ार करके 10 फंड में डालिए, या तो आप 5-5 हज़ार करके 4 फंड में डालिए। कहने का मतलब ये कि आप कभी भी पूरा पैसा एक ही फंड में ना लगाएं। जितना ज़्यादा आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं, जो मुझे पता है मैं अपने नॉलेज के हिसाब से ये नॉलेज शेयर कर रहा हूं। आप इसके अलावा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, ठीक है। केवल हमारे कहने पे या कोई भी वीडियो बना दिया यूट्यूब पे उसके कहने पे आप मत जाएं, ये जस्ट तरीका है नॉलेज के लिए। तो आप नॉलेज ग्रैब करें और इसके बाद अपना रिसर्च करें, तभी जाके पैसा लगाएं, किसी के कहने से आप पैसा ना लगाएं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, महीने की किस डेट को एसआईपी या म्यूचुअल फंड करें। जैसा कि मैंने बताया अभी कि महीने की किसी भी डेट को आप म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किस डेट से चालू करना है। और लास्ट सवाल है, अगर कोई ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा। ये सवाल सबसे ज़्यादा मन में आता है जब कोई पैसा लगाता है अपना म्यूचुअल फंड पे, स्पेशली शुरू शुरू में। तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है, हर व्यक्ति के मन में रहता है। तो देखिए इसका जवाब ये है, कोई भी ब्रोकर जो सारे आज की डेट पे मार्केट में अवेलेबल हैं, ये सारे ब्रोकर आपका सेबी से रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये भाग जाएंगे। और इन केस भाग भी गए तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही इनमें से किसी से भी, या कोई, मैं ही नहीं कहता एप्लीकेशन से भी, कहीं से भी आप यदि फंड, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो वहाँ से आपको एक फोलियो नंबर मिलता है आपके मेल पे और आपके मैसेज पे। मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करते हो उसके मैसेज पे ज़रूर आता है। तो वो फोलियो नंबर लेके आप एएमसी के पास जाइए और एएमसी को अपना फोलियो नंबर दीजिए, वहाँ से आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, आप कहीं से भी ले सकते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। और इन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पिक्टोरियल व्यू के माध्यम से। और आपको ये वीडियो कैसा लगा
लाइक से मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को। और अगला वीडियो किस पे चाहिए आपको जानकारी वो बताइए, कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो शूट करने का। और फिलहाल अभी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप स्टॉक्स और जीरोधा के लिंक डाल दिए हैं, जिस किसी को भी अकाउंट ओपन करना हो आप उसके थ्रू जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जैसा कि मैंने कहा। अभी तक के लिए धन्यवाद।